हाय गाइस। तो एक्चुअली हमारी बाइक को 15 साल पूरे हो गए हैं, तो उसको मैंने डी रजिस्टर के लिए डाला था परिवहन के थ्रू। तो अब उसके लिए मारुति सुजुकी को हमने ये मतलब सबमिट की है अपनी बाइक। तो वो लोग आएंगे, लेके जाएंगे बाइक को, पुरानी वाली को। थोड़ा सा इमोशनल वाला हिसाब किताब है, बट फिर मेरे को एक दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम जो हमारी नेक्सॉन है और जो मेटेओ 350 है और जो हमारी स्प्लेंडर NXT है, इन तीनों को खड़े करके एक पिक्चर लें या एक ब्लॉग टाइप कुछ बनाएं। सो चलो देखते हैं। मैंने ऐसे करके रखी है। तो बताओ भाई। नंबर वैसे छुपा देंगे। नंबर वैसे हम छुपा देंगे। हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वैगनर, शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। घर में शुरुआत यहीं से हुई है। तो ये हमारी फर्स्ट बाइक है, ये भी बहुत परिवार की है, ठीक है, काफ़ी इतनी सुंदर। और नेक्सॉन है, तो बस यही है। तो पहले ये थी, ठीक है। फिर घर में आई वैगनर के बाद आई नेक्सॉन, जो अभी अक्टूबर में ही ली है। और उसके बाद फिर अभी क्या कहते हैं, फरवरी में, मार्च में, हाँ, मार्च में फिर मेटियोर ली। तो करीब जाके दिखाओगे देखो, कंडीशन अभी भी इसकी बहुत अच्छी है कि भाई चल रही है अपनी, बढ़िया है, ज़्यादा चली भी नहीं है। देखो तो अभी भी कंडीशन इसकी बहुत बेहतरीन है, चलाने में, दौड़ाने में, दौड़ा भी लो इसको, बढ़िया है। आवाज़ भी नहीं करेगी, ना कुछ करेगी। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं डी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो होता क्या है ना कि मान लो आपकी बाइक है, आप किसी को ऐसी दान कर दो कि भाई गांव में चला लियो जाके, या किसी कबाड़ी वाले को दे दो, मायापुरी में कहीं कटने के लिए दे दो। तो होता क्या है ना, कुछ समय के बाद उसका इंजन, उसकी नंबर प्लेट, चेसिस वगैरह कहीं ना कहीं किसी क्राइम व्राइम में पकड़ी जाती है फिर। और 10 साल बाद फिर आपको पता चलता है कि ये क्राइम में पकड़ी गई है। फिर आप अपने जेब से पैसे भरते फिरते हो। मान लीजिए आपने हार्डली, मान लो एक सपोज करो कि इतना होता नहीं है, 10,000 की अपनी बाइक बेची थी और बाद में क्लेम आ रहा है जी आपका कम से कम 7-8 लाख रुपए, तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि आप परिवहन की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से डी रजिस्ट्रेशन के लिए डालें। और काफ़ी सारी कंपनीज़ के आएंगे डी रजिस्ट्रेशन के लिए कि कैसे करना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, महिंद्रा का है, किसके साथ है, महिंद्रा सेरो करके है, ठीक है। फिर मारुति का टोयोटा के साथ है, ठीक है। तो अब इनमें से ये 2 मेजर कंपनीज हैं, इसके अलावा भी कंपनी है। आप उनमें से किसी के साथ भी जाके और मतलब सेलेक्ट करके कि भाई मुझे इस कंपनी को अपनी गाड़ी सबमिट करनी है, सबमिट कर सकते हैं। वो प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे, जिसमें मेंशन होगी आपका गाड़ी का नंबर, सपोज़ की बाइक है या गाड़ी है, गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर, ये मेंशन होगा। और वो डिक्लेयर करेंगे कि इस पर्सन ने हमको ये गाड़ी स्क्रैप करने के लिए दी है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में ये नहीं होता कि आपको उसको चेसिस का नंबर देंगे या नंबर प्लेट देंगे या कुछ काट के लग देंगे। वो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ जी हमको मिल गई और हमने स्क्रैप कर दी, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन कम रहती है। इनके सब 100 साल बाद भी जाके देखोगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, मारुति या टोयोटा या जो भी कंपनी, महिंद्रा किसकी थ्रू है, तो कि भाई मैंने इस समय में ये दिया था, ऐसे करके। तो वो जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा बाकी बाद में। तो फिलहाल के लिए मुझे भी दिमाग में आया कि चीज़ बता देनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलते हैं।